हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी तुला राशि है तो चलिए देख लेते हैं 15 से 31 तारीख के बीच में मार्च मंथ में आपके लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। सो ये रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप सभी से देख सकते हो। सन के ऊपर बेस्ड हो या फिर मून के ऊपर। अगर आप अपने दिल से मन से खुद को लिब्रा मानते हैं यानी तुला राशि के मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आपका एज कुछ भी हो, आप किसी भी धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, कोई समस्या नहीं है। आप इस रीडिंग को आराम से देख सकते हैं। क्योंकि ये रीडिंग जनरल है तो आपको फ्री माइंड होकर रीडिंग को देखना है और जैसे भी आपसे रेजोनेट करती है आप रीडिंग को वैसे ले। ओके, अगर रीडिंग देखते वक्त आपको ऐसे लगे कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो आप उन सब चीज़ों को आराम से छोड़ सकते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखें, नेगेटिव थॉट्स अपने मन में बिल्कुल भी ना लाए। ओके, सो फर्स्ट कार्ड है आपका पेज ऑफ वांड्स। सेकंड कार्ड है 6 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी एनर्जी है। और द हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है जो कि एक मेजर अरकाना है। द टावर। ओके, सो इस टाइम पर आपके लाइफ में वाव वाव बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एक कार्ड नेगेटिव आया है पर इसको हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बाकी सारे के सारे कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। ओके, सो बॉटम द डेक में है स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो इस टाइम पर आपके मन में आपके लव लाइफ के साइड से बहुत सा स्ट्रेंथ बिल्डअप होती हुई दिख रही है। इस टाइम पर आपके लव लाइफ के साइड से कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो सकता है जहाँ पर आपको आपका जो पर्सनालिटी है उसको चेंज करना पड़े, यानी आपका नेचर जैसा है अगर आप इस टाइम पर इस सिचुएशन में आपका वैसा नेचर रखोगे तो उस सिचुएशन को या फिर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपका पर्सनालिटी, आपका थॉट्स, आपका देखने का नज़रिया इस टाइम पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो इसे हम साइड कर देते हैं और क्लैरिफिकेशन कार्ड साथ में ही ले लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव रहें। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एट ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डेथ कार्ड, द लवर्स, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं द वर्ल्ड। सो इस टाइम पर लव लाइफ के साइड से आपको फुलफिलनेस महसूस होती हुई दिख रही है, यानी इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपके मन में एक फुलफिलनेस रहेगा और आप इस टाइम पर आपकी लव लाइफ को कंप्लीट महसूस कर पाओगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से राशि हैं। सो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। वर्गो की एनर्जी अलग से दिख रही है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एयर साइन जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। और यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हैं। तो 15 to 21 इस तरफ है एंड 22 से 31 का रीडिंग इस तरफ है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है आपका वो है पेज ऑफ वांड्स। तो इस टाइम पर आपके लव लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट होने वाला है जिस सिचुएशन से आप मूव ऑन करना चाहोगे, आप कुछ नया चाहोगे, यानी आपको इस टाइम पर ओल्ड चीज़ें पसंद नहीं आएगा। आपके लव लाइफ के साइड से कुछ भी हो सकता है, आपके पर्सन का कुछ पुराना हैबिट्स हो सकता है, कुछ पुरानी बातें हो सकता है जो सुन सुन के आप थक जाओगे, या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो मैन टू मैन डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आप इस टाइम पर आपकी लव लाइफ में कुछ नयापन चाहोगे जिसकी वजह से ही यहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, आप भगवान से प्रे करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आप देख सकते हो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स से डेफिनेटली इस टाइम पर आप कुछ चीज़ों से इरिटेट होने वाले हो। इरिटेशन यहाँ पर दिख रही है मुझे, कुछ चीज़ें, कुछ बातें आपके सामने बार बार आता रहेगा इस टाइम पर, कुछ चीज़ें आपको बार बार सुनाई देगा, या फिर कोई इंसान आपको बार बार रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर देगा, कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन से, उस बातों से आप इस टाइम पर इरिटेट होते हुए दिख रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही उस सिचुएशन से आप कुछ नया एक्सपेक्ट करोगे, आप अपने लव लाइफ से कुछ नयापन एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो। और
यहाँ पर आप देख सकते हो 6 ऑफ कप्स है। सो इस टाइम पर आप पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, आप थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हुए दिख रहे हो। यानी हो सकता है आपके साथ आपकी पर्सन की रिलेशन पहले कितना ज़्यादा अच्छा था, या फिर आप दोनों कितना ज़्यादा अच्छे से घूम फिरते थे, वो इंसान आपको कितना ज़्यादा अच्छे से समझते थे। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इस टाइम पर याद कर सकते हो। या फिर आपका अगर कोई एक से पास्ट का कोई पर्सन है तो वो इस टाइम पर आपको मेल, मैसेज, टेक्स्ट कर सकते हैं। उनकी तरफ से आपको इस टाइम पर कुछ रिसीव हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम से रियूनियन के लिए वेट कर रहे थे तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल होती हुई दिख रही है मुझे। और आपके बचपन के कोई एक दोस्त के तरफ से आपके पास कोई प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है मुझे। पास्ट रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पर, कुछ मेमोरीज यहाँ पर ताज़ा होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 8 ऑफ कप्स हैं। तो इस टाइम पर कोई एक सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा जहाँ पर आप सब कुछ छोड़ना चाहोगे, यानी लेट गो करते हुए दिख रहे हो, कुछ रिलीज करते हुए दिख रहे हो। इसका मेन वजह यहाँ पर मुझे दिख रही है, आप इस टाइम पर आपके लव लाइफ की साइड से कुछ ट्रूथ्स को ढूंढोगे, कुछ सच्चाई जानना चाहोगे, तो वो आपको इस टाइम पर नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा दुखी दिख रही है मुझे, थोड़ा सा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो, आप ग्राउंडेड फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, तो इसकी वजह से ही आप यहाँ पर सब कुछ छोड़ने के लिए भी राजी दिख रहे हो। आप सोचोगे कि आपकी लव लाइफ में ऐसा ही होना है, आपके साथ ऐसा ही होना है। तो कुछ ऐसी टाइप्स के एनर्जी आपके अंदर इस टाइम पर दिख रही है मुझे। और देख लेते हैं आगे। आगे आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर है द हर्मिट। तो आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सोचने लगोगे किसी एक बात को लेकर, आप अपने ही गलती ढूंढने लगोगे, और साथ ही में आप किसी एक सिचुएशन में थोड़ा सा लॉस फील करते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा होप लूज करते हुए दिख रहे हो। और अचानक से सडनली आपके पास एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है आपके लव लाइफ में, जहाँ पर आपको होप मिल जाएगा। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ चीज़ें आपको ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर थोड़े से टाइम के लिए बहुत सारे पॉजिटिविटीज़ एक साथ एंटर करती हुई दिख रही हैं। आपको किसी एक चीज़ का मार्ग दिखता हुआ दिख रहा है, आपको एक रास्ता नज़र आता हुआ दिख रहा है, जो रास्ता आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। ओके, और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में आप देख सकते हो 9 ऑफ स्वर्ड्स हैं। तो इस टाइम पर आप शायद रातों में बहुत ज़्यादा रोने लगोगे, किसी एक इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाओगे। आप किसी एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा वरी होते हुए दिख रहे हो, उनको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपके बातों से वो इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं, या फिर आपके बातों से कोई इंसान बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, उनको आपने ऐसा बोलकर अच्छा नहीं किया, या फिर आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। तो ऐसा एक गिल्ट फील आपके अंदर काम करती हुई दिख रही है। और उसी टाइम पर आप भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हो, खुद को एकदम से भगवान के ऊपर सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, खुद के लव लाइफ को सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, जिसकी वजह से ही यहाँ पर भगवान का ब्लेसिंग्स, डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ के ऊपर बनती हुई दिख रही हैं अचानक से। ओके, और जिसकी वजह से ही आपको अचानक से एक होप दिखाई देगा, कुछ अनलिमिटेड पॉजिटिविटी आपके तरफ आती हुई दिखेगा आपको। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक टावर कार्ड आया है। ओके, सो ये टावर कार्ड, ये टावर मोमेंट डिवाइन की तरफ से तभी दिया जाता है जब आपके लाइफ में कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है, यानी कुछ सिचुएशन आपके लव लाइफ में बहुत टाइम से चेंज होने की कोशिश कर रहा है पर आप नहीं होने दे रहे हो, कुछ भी वजह हो सकता है। ये टावर मोमेंट के द्वारा आपकी लाइफ में, आपके लव लाइफ में ये सिचुएशन अचानक से चेंज होने वाला है फोर्सफुली। आप चाहो या फिर ना चाहो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में इस टाइम पर आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ न्यू बिगिनिंग, कुछ न्यू स्टार्ट आपके लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आप न्यू बिगिनिंग चाहते थे तो वो तो आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, पर किस तरफ से आएगा ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ये तो डिवाइन ही डिसाइड करेंगे और आपको इसे एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ओके, और आप यहाँ पर देख सकते हो डेथ है, और हो सकता है इस टाइम पर बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आए, या फिर 1111 111 आपको बहुत बार दिखाई दे रहा है। अगर अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ ही दिनों में दिख सकता है। तो आप इस टाइम पर इतना ज़्यादा डरोगे कि रियलिटी में इसका कोई मतलब ही नहीं है। आप खामखा इतना ज़्यादा डरने वाले हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप देखोगे तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन छोटा मोटा या फिर कुछ बड़ा भी हो सकता है जो आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, यानी आपकी लव लाइफ को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। तो
डिवाइन इतने भी बुरे नहीं हैं कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द देकर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। ओके, सो टाइम पर आपको अपने थॉट्स पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेगेटिविटीज़ को ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। मैं क्या ही बताऊँ, ये जो कार्ड है ये एक मोस्ट वेलकम कार्ड है। ये कार्ड आपके लव लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है, आपके और आपके पर्सन के बीच का जो रोमांस है उसको दर्शाता है, लविंग नेचर को शो करता है आपके पर्सन का। तो इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में डेफिनेटली प्यार का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है मुझे। लव बॉन्ड स्ट्रांग होती हुई दिख रही हैं। आप दोनों के बीच में अगर कुछ मिसकम्युनिकेशन है, कुछ गैप है कम्युनिकेशन का, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो मिस जो है वो सब हटने वाला है, एकदम से क्लियर होता हुआ दिख रहा है। कुछ ट्रूथ्स को लेकर पहले मुझे दिख रहा था प्रॉब्लम है, तो वो भी यहाँ पर सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो इस टाइम पर अगर आप सिंगल भी हो तो आपके सराउंडिंग में लव आती हुई दिख रही है, यानी इस टाइम पर आपको कुछ लव प्रपोजल भी मिल सकता है। ओके, और अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड पर्सन हो, तो आपके लाइफ में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशहाल सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इस टाइम पर आप अपने पर्सन के साथ कहीं पर घूमने भी जा सकते हो। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लैरिफिकेशन में द लवर्स ही आ गया है। तो इस टाइम पर आपके पर्सन जैसा भी है, जो भी है, उसको ही आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हो, अपनाते हुए दिख रहे हो, उनकी सारी गलतियों को आप माफ़ करते हुए दिख रहे हो। यानी इस टाइम पर आपके पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए दिख रहे हैं। आपके पर्सन के लिए इस टाइम पर आप ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हो। और देख सकते हो यहाँ पर द हायरोफेंट का कार्ड आया है। सो इस टाइम पर मुझे दिख रही हैं, अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, आपका कोई अगर पर्सन है तो उनके साथ आपकी शादी तय हो सकती है इस टाइम पर। या फिर अगर आप बहुत टाइम से अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे तो आपको एक शादी का प्रपोजल भी आता हुआ दिख रहा है, आपकी फैमिली ले आते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो ये मैरिज एक ट्रेडिशनल वे में फुलफिल होता हुआ दिख रहा है मुझे। और अगर आप ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो तो आपके शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत सारा खुशियाँ एंटर करती हुई दिख रही हैं। इस टाइम पर आपको कुछ बेबी का न्यूज़ भी मिल सकता है। आप दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। ओके, और अगर आपकी शादी में बहुत टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप शायद बहुत टाइम से शादी करने की कोशिश कर रहे हो बट कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वर्ड्स। सो क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ स्वर्ड्स आया है। इस टाइम पर आप एक लॉयल पर्सनैलिटी शो करते हुए दिख रहे हो, आप लॉजिक के साथ काम करते हुए दिख रहे हो, किसी एक सिचुएशन को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हैंडल करने वाले हो, जिसके वजह से ही आपके लाइफ में ये खुशहाल शादी का सिचुएशन क्रिएट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, सो बहुत अच्छी रीडिंग आई है। सो देख लेते हैं मून इस टाइम पर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कि क्या करने से आपके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स जल्दी से ख़त्म हो सकते हैं, जल्दी से आपको ये खुशहाल सिचुएशन मिल सकता है। ओके, सो यहाँ पर है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगेन्स। ओके, सो मैं क्या ही बताऊँ, यहाँ पर है न्यू मून इन लिब्रा, तो आपका ही कार्ड है ये। सो डायरेक्ट मैसेज आ गया है मून के तरफ से, तो कुछ मेजर सिचुएशन डेफिनेटली इस टाइम पर क्रिएट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है मुझे। तो आपको इस टाइम पर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी लव लाइफ में रोमांस तो डेफिनेटली आने वाला है, और न्यू मून आपके लिए, यानी अपकमिंग न्यू मून आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो बाय।